ओम शांति। आज 5 जून 2025 मीठी बाबा की साकार वाणी। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तो बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा आत्मा समझ के जो राजयोग सिखा रहे हैं, उसके अंदर पहले हम अपने आप को इस हद की दुनिया से परे करेंगे, इस माया की झूठी पहचानों से अपने आप को हटाएंगे। और माया की जब झूठी पहचानों की लेयर हटेगी, तभी हम उस ज़िंदगी की जो खुशी है, इसकी जो संगम की, उसको हम जानेंगे कि ये माया क्या है। तो ये जो मन चंचल घोड़ा जब शांत हो जाएगा और खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। अब मुक्त होने के बाद में विचार, प्रश्न, ये कुछ भी नहीं रहते हैं। न विचार, न संकल्प, बोल, कर्म, उसमें एकदम साइलेंस रहता है। अब इसमें मन मंदिर बनता है और मन मंदिर में दीपक जगता है। अब दीपक के बाद में ही वह बेहद की वृत्ति आती है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आत्मस्वरूप में दीपक मंदिर में मन में नहीं जगेगा। तो इसके लिए ही बाबा हमको ये समझाते हैं कि हम किस तरह से निराकार परमात्मा से शक्तियाँ लेके अपने आप को, जैसे निराकार परमपिता परमात्मा अभोक्ता है, उनकी शक्तियाँ कभी कम नहीं होती है, लेकिन हम आत्माओं की भोगते भोगते शक्तियाँ कम हो जाती है। तब हम उस भोक्ता के पास ही आते, अभोक्ता शिव बाबा के पास ही आकर और अपनी गिरती कला से चढ़ती कला में जाएंगे, तो वहाँ पे ही हमारा साक्षात्कार होगा। तो बाबा का यहाँ पे जो 16 का जो एक पाठ है साक्षात्कार का, कि मैं कौन हूँ, अपने कर्तापन से हम अपने आप को ख़त्म करेंगे और खुद पर जब हम जीत पा लेंगे, अपने विकारों पर, माया से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, तो उस अवस्था में हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होंगे। तो आत्मा जब सीट पर सेट होगी तभी वो कर्तापन के भान से मुक्त होगी, और उसी अवस्था में सीट पर सेट आत्मा होगी और उसी में राजयोग सीखती है। क्योंकि राजयोग सीट पर सेट होने का ही योग है, जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति से ही यह योग समझ में आता है। और इसके अंदर जो एक वो वाली बात है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये एक ऐसी क्रिया है जो परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को सिखाई जाती है, योग है एक। तो उसमें हम मांगने का कोई पाठ नहीं है, क्योंकि है ही हमारे अंदर में सूक्ष्म में शक्तियाँ। तो अपने आप को निराकार परमपिता परमात्मा से, मैं आत्मा और वो परमात्मा, हम दोनों सूक्ष्म हैं। तो इसी अवस्था में हमको समझ के टिकना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जब हम इस अनुभव में रहेंगे कि मैं बाप समान आत्मा, तभी हम उस अवस्था में पहुंच पाएंगे। प्रश्न में बाबा कहते हैं, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है। क्योंकि जो आत्मज्ञान वाले बच्चे होते हैं, तो जैसे नए ज्ञान वाला हुआ तो उसको कहेंगे एक रोज का बच्चा। तो उसमें ऑर्गन्स उसके बड़े हैं, वो वैसे वो वाला बच्चा नहीं है जिसकी हद की बुद्धि से समझे एक दिन में पैदा हुआ, वो बच्चा नहीं। बड़े बच्चे होते हैं यहाँ पे, जिसकी उम्र बड़ी है, चाहे वह कोई भी उम्र का है, तो उसमें उसके ऑर्गन्स तो बड़े होते हैं ना। कोई 8 रोज का, तो इसमें 8 रोज की, तो यानी वह 8 दिन का, यानी आत्मज्ञानी, उसकी आत्मा की जब ज्योत जग जाती है तो 8 दिन का। तो बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे निराकार बाप ही टीचर बनकर ब्रह्मा बाबा द्वारा
पढ़ाते हैं। तो ये है निराली बात। और वहाँ जो हमारे लौकिक में बाप अलग है, टीचर अलग है और गुरु अलग है, लेकिन यह है एक निराली बात कि तीनों ही पाठ हमारे ही एक ही बाबा के द्वारा हो रहे हैं। तो आत्मा पढ़ती है, इसमें आत्मा पढ़ती है। आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, जो अंदर की सूक्ष्म पाठ में ही कहानी बसती रहती है। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। अब दूर देश में जब हम इस पतित शरीर से हमारा कैरेक्टर का रोल पूरा ख़त्म कर देते हैं, देहबान, तो मैं आत्मा जब परम धाम में निराकार स्मृति में परम अवस्था में निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में जब टिक जाती हूँ, तो वह अवस्था ही दूर की इस जो ये साकार शरीर है, इसमें वह परम शक्ति पाठ बजाती है, जैसे ब्रह्मा बाबा की जैसे। तो उसमें वो बाप आया है दूर का, लेकिन पाठ बजाएगा स्थूल में। तो बाबा आया है, उस बात का भी यही अर्थ होता है कि किसी का भी पतित शरीर लेके बाबा उस अवस्था में पाठ बजाते हैं, तो उसी में कहेंगे हम कि बाप समान कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। तो आज वृक्षपति वार, अब वृक्षपति से उसको बृहस्पति कर दिया, तो इसका नाम रख दिया वृक्षपति की जगह बृहस्पति। वृक्षपति जो कल्प वृक्ष दिखाते हैं, उसमें 4 अवस्था कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग, झाड़ में जो वृक्ष है उसको, उसमें 4 है, उसमें चैतन्य है बीज। अब हम बीज रूप अवस्था को जब भूल जाते हैं, तो फिर बृहस्पति मनाते हैं। बृहस्पति में मनुष्य सृष्टि रूप झाड़ को बीज रूप है वो, लेकिन उसको बृहस्पति करके उसको पहाड़ी हर बार उसको फिर उसमें त्योहारों में ले लेंगे, उसको त्योहारों में लेके उसको वार में ले लेंगे। कब? जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो आप पर के बाद उसको त्योहार वार, आज ये वार है, आज ये वार है, तो बॉडी कॉन्शियस उसको बृहस्पतिवार कर देते हैं। और फिर उसको हम भोग में और ऐसे समझते हैं, महीना भोग और ये वार है, आज ये दिन है, ये तिथि है। तो ये कब? जब हमारा अंधेरे में ही हमारी आत्मा है, अभी तक मन है, वो मन माइंड अभी अंधेरे में ही है, अभी उसमें द्वैत है। तो अभी उस स्थिति पे हम नहीं पूछेंगे कि वृहस्पति जो स्थिति है वह बीज रूप अवस्था है, तो उसमें इस अवस्था से परे है। और ये बीज रूप की बाबा कह रहे हैं जो है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। और अब ये जो अवस्था जिसकी जो इस बुद्धि को इस माइंड मन माइंड में अभी तक है, इस दुनिया को जो सच समझ रहा है ना, अब वो यहाँ है, तो फिर वो वहाँ नहीं हो सकता परम अवस्था में, क्योंकि यहाँ से जब तक आपका कनेक्शन कटेगा नहीं, मन बुद्धि संस्कार पूरे मर्ज होंगे नहीं, ये ड्रामा की झूठी जो लेयर जमी हुई है ये हटेंगी नहीं, तो फिर उस अवस्था में हम ये पहुँचेंगे ही नहीं। क्योंकि कलयुगी दुनिया हद की बातों से अगर हमारा लगाव है, कुछ भी झुकाव है, प्रभाव है, टकराव है इस दुनिया से, तो फिर उस अवस्था में हम नहीं हो सकते। 2 पार्ट एक साथ नहीं बजते हैं, क्योंकि जो यहाँ है वह वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना फिर ऐसे नहीं होती है। और निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, निराकारी बच्चे, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है, उसमें शरीर होता है पतित, तभी निराकारी बाप उसमें आकर प्रवेश करते हैं। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। जो बाबा जिस शरीर में आते हैं पतित शरीर में, उस शरीर को और आत्मा में अब दोनों अलग अलग हो गए। आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठती है, ड्रामा को देखती रहती है उपराम स्थिति से। अब आत्मा अलग और नीचे कैरेक्टर का शरीर अलग है। अब ये ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है वह बाबा करवा रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ऑर्गन्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो अलग होती है आत्मा। तो ये अलौकिक जन्म जब होता है, जब प्रकृति में वो दीपक जलता है, या ना आत्मा अपना
मूल रूप को जान जाती है, मैं कौन हूँ, मैं ये झूठी दुनिया नहीं हूँ, मैं एक सूक्ष्म अवस्था हूँ। उस अवस्था को ही अलौकिक जन्म कहते हैं बाबा। तो ये इंस्ट्रूमेंट यही है पुराने वाले ही, अब इसी में आत्मा अपना पार्ट बजाती है। और बाबा हमको नग्न होने से बचाते हैं। तो इसमें नग्न होने से बचाते हैं, तो जैसे हम माया से छूटते हैं, वो कब छूटते हैं? नग्न अवस्था के अंदर, कि जैसे द्रौपदी को नग्न करते हैं, द्रौपदी पुकारती है परमात्मा को, वहाँ पे श्री कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे हम जब बंधन में बंध जाती हैं आत्माएं, तो परमात्मा को पुकारती है, तो परमात्मा आकर हम आत्माओं को बंधन से मुक्त करते हैं, झूठी लेयर से परे करते हैं कि ये झूठ की दुनिया है, इसमें हमारा रोल नहीं है। तो परमात्मा हमको उस निराकार दुनिया में लेके जाते हैं। तो इसमें झूठी दुनिया से बचाओ, द्रौपदी ऐसे कहती है, तभी उस दुनिया में परमात्मा हमको लेके जाते हैं। तो ये झूठ की जब लेयर उतरती है झूठी दुनिया की, अहंकार की, तभी बाबा हमको लेके जाते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये राजयोग जो है सिर्फ याद की यात्रा है। तो इसके अंदर बहुत सहज ते सहज भी है और बहुत डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट भी है, दोनों ही बातें बाबा बताते हैं। तो सहज तो जब होता है कि जब अपने को आत्मा समझ जाएंगे हम कि मैं आत्मा हूँ, और ये साक्षात्कार में समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो चुके हैं, उसके बाद ही ये पाठ समझ में आता है। अब न मैं मन हूँ, न मैं शरीर हूँ, और न ही ये कैरेक्टर की कहानी हूँ, ना मेरे अंदर के अंदर सूक्ष्म स्थिति जो अंदर है हमारी सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया, उसमें नीचे मैं ड्रामा में प्राण हूँ। अब नीचे मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आत्मा। अब परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, संकल्पों की दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है, और मैं एक अकेली आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप स्थिति, उसी अकेली आत्मा में ही संकल्पों को मैं धीरे धीरे कम करती जाऊंगी, तभी मैं उस अवस्था पर पहुंचती जाऊंगी, और फिर दूसरों को भी उसी सत्य स्वरूप में देखेंगे, उसके पीछे की आत्मा को देखेंगे, उनके शरीर को नहीं देखेंगे। उनके लिए सहज है, और डिफ़िकल्ट उनके लिए है जो अपने आप को ही नहीं पहचान पाया है। तो अब उसके लिए डिफ़िकल्ट है। जो अपने आप को नहीं जान सकता वह बाबा को भी नहीं जान सकता। अब ये जो हनुमान का, गणेश का, ये भी क्या है, सूत मूंझा हुआ है, उसको भी हम भक्ति मार्ग में नहीं समझते और उनको भी पूछते ही रहते हैं। तो इसमें भी डबल सिरताज, राव और बिल्कुल ही रंग है। जब रंग हो जाती है, जब आत्मा एक खाली हो जाती है, रावण घुस जाता है उसके अंदर और सोल कॉन्सियसनेस कम हो जाती है, फिर उसको परमात्मा जब आके डबल सिरताज बनाते हैं। एक तो अभी ताज मिल जाता है, उसमें दिल तख्त नसीन जो बच्चे होते हैं बाबा के, उनको मिलता है डबल ताज। तो मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। उस स्थिति में मुझे किसी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, अंदर से टकराव कुछ भी नहीं है, आनंद स्वरूप हूँ उसमें ही। अब दूसरी आत्माओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे कैरेक्टर का कोई भी कैरेक्टर मेरी परम स्थिति को हिलाता नहीं है। उसी स्थिति में डबल सिरताज मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पे शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो ये स्थिति हुआ है, उस अंदर की स्थिति में ये मिलता है पाठ। और इसमें ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो गणेश है, गणेश जो जिसकी स्थापना शुरुआत में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, कोई भी नींव रखते हैं मकान में दीपावली में, तो ये जब हमारे अंदर का गणेश जागता है, जब हमारी स्मृतियाँ वापस लौटने लगती है, तो स्थापना होती है। उसी के अंदर ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। उसी के बाद में लास्ट में विघ्न विनाशक मैं आत्मा बनती हूँ। अब कोई विघ्न मेरे ऊपर नहीं आते हैं। और महावीर जो अचल अडोल स्थिति वाले पवन पुत्र होते हैं, वो कभी नहीं घबराते हैं। उनके मन में राम और सीता थे, और वो महावीर ऐसे थे बंदर, तो उसके अंदर
उनकी जो आत्मा के दर बंद होते हैं, तो ऐसे जो आत्मा के दर बंद वाले बंदर अपने दर खोल लेते हैं तो परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। जैसे महावीर हनुमान एक राम के बहुत प्यारे भक्त कहे जाते हैं, तो वह हमारा ही बाबा के बच्चों का ही स्वरूप है, जिसमें श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी बहुत पसंद थे। वो उनके परिवार में उनकी फ़ोटो होती है, राम परिवार में। तो ऐसे ही हम भी उस स्थिति पे जब पहुँचेंगे तो ऐसे ही बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। तो इसमें महाराजा महारानी ऐसे ही महावीर हनुमान को भी कहते हैं। तो ऐसे राज्य होते हैं। तो डबल सिरताज वाले महाराजा महारानी। और ये भी कहते हैं कि मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक के को धनुष तोड़ना है। मनुष्य नहीं बल्कि हर एक को धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ना माना अर्थात माया पर जीत पानी है। तो धनुष तोड़ेंगे तो माया पर जीत पाएंगे। तो जैसे धनुष तोड़ा तो इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है, बाहर से तो लड़ाई होती नहीं है, अंदर के जो हमारी बंधन है उनसे मुक्त होना है। धनुष तोड़ना माना बहुत बड़ा काम किया, ऐसा बड़ा काम जिसको वहाँ पे रावण था और थे योद्धा नहीं तोड़ पाए, श्री रामचंद्र जी ने ही तोड़ा। तो वही माया पर विजय पाए। और माया पर ऐसे विजय नहीं पाई जाती। जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा उसके बाद परशुराम जी वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं ये धनुष किसने तोड़ा। राम जी ने कहा कि श्री लक्ष्मण जी भी बोलते हैं बीच में मेरे भाई ने तोड़ा। तो ऐसे पाठ बजता है। तो उसमें यही होता है कि अंदर से हमारे जो विकार हैं उनको तोड़ना। अब उसको ये विकार है तो इसमें सब कुछ अहंकार को जलाना। पूरा 5 तत्व से पुतले से जब बुद्धि पूरी परे चली जाएगी तो अंदर का जो धनुष है वह टूट जाएगा और अहंकार से रहित हो जाएगी। तब राम की शादी सीता से होती है। तो राम सीता एक दूसरे को फिर वरमाला पहनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमको वरते हैं या ना चुनते हैं। फिर राम और सीता की शादी होती है। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है संगम पर। तो उस मिलन को अतीन्द्रिय सुख में कहा जाता है, उसे ही मिलन कहा जाएगा। तो इसमें ये लड़ाई बाहर की नहीं है, अंदर की ही लड़ाई है। तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है, गाया भी जाता है, रक्त की नदियाँ बहती है, दूध की भी नदियाँ बहेंगी। तो दूध की नदियाँ भी संगम पर ही आत्माभिमान स्थिति में परम अवस्था में बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। पारसनाथ यानी एक दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि सूक्ष्म अवस्था और परम शांति, जिसमें उस मणिधारी जो होती है, मणि वाली आत्मा, दिव्य दृष्टि वाली आत्मा, पारस बुद्धि। तो पशुपतिनाथ, उसमें ये भी नेपाल में भी जो पशुपतिनाथ रख दिया है, नाम रख दिया। तो एक ही विष्णु के 2 रूप हैं, उसमें एक ही विष्णु के 2 रूप बताते हैं, पारसनाथ पारसनाथनी, दोनों ही उसमें। तो वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। क्योंकि जैसे ही हम कैरेक्टर में होते हैं हम उनको भी कैरेक्टर के जैसे ही समझ लेते हैं, एक रोल ही समझते हैं कि ये भी पशु के पति। तो पशु जैसी हमारी एक वृत्तियाँ हो जाती हैं, संस्कार हो जाते हैं, तो हम ऐसे ही देवताओं के नाम भी रख देते हैं। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर दूध कहाँ से आया? अब वो झील है तो उसमें कहाँ से आया दूध? तो कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, है ना। बड़े दिन पर उस लेक में कोई दिन होता है, उसमें दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं शीरखंड में विष्णु सोया हुआ है। और दूध है परम स्थिति में, जब आत्मा अपनी साइलेंस में चली जाती है तब शिव पर या ना
जो हमारी पीलियन ग्रैंड की ग्रंथि है उस पर बूंद गिरना, तो उसी में ही दूध बहता है, अमृत रस टपकता है, और उसी अमृत रस से एक आनंद स्वरूप स्थिति है जिसमें शेषनाग अपने शैया पर शांत स्वरूप स्थिति में लेटे रहते हैं साइलेंस में, और प्रकृति दासी पैर दबाती है। प्रकृति पूरे 5 तत्वों को दासी कहा है। उसमें उनको पत्नी की जैसे लक्ष्मी को दिखाया, लेकिन वो है प्रकृति। माया जीत जब आत्मा बन जाती है, परम शांति में वापस लौट जाती है, तभी वह ऐसी स्थिति दिखाई गई है वहाँ पे। तो ये 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। अब 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है, क्योंकि 4 हमारे अलंकार हैं आत्मा के, जो ही चारों स्थिति बाबा बताते हैं कि विष्णु चतुर्भुज की जो अलंकार की जो स्थिति है कि शंख की तरह ध्वनि हमारे अंदर ही गूंजे कि मैं आत्मा हूँ, पुष्प समान न्यारा और प्यारा, और मैं आत्मा उपराम स्थिति में ड्रामा को देख रही हूँ, और ये ड्रामा नीचे है तो मैं ऊपर स्थिति में न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। तो ड्रामा अलग और मैं अलग, ड्रामा को देखती रहती हूँ उस अवस्था में। और गदा में हमारे पास कोई भी विकार टच नहीं करते हैं उस अवस्था में अब। और स्वदर्शन चक्र कि मैं आत्मा हमेशा अपनी मूल स्थिति में रहती हूँ, स्वदर्शन चक्र घुमाती रहती हूँ, ड्रामा उसी में घूमता है। अब स्वदर्शन चक्र के अंदर कुछ भी अंदर घुसता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा ही अपने आप को ड्रामा से वहाँ पे डिटैच रखती हूँ। तो इसमें अपने आप की मूल स्थिति को याद रखते हुए उस स्थिति में स्थित रहना, तो इसको एक युधिष्ठिर की तरह वह स्थिति अचल अडोल रहती है। तो इसमें और बाबा यहाँ भी कहते हैं, जो आज की मुरली में आया था कि कल की मुरली में भी था, कि एकदम भट्टी में जाकर पड़े, ऐसे पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। ऐसी भट्टी हो जाती है कि फिर बुद्धि में कभी रावण नहीं आ सकता है। अब उसमें बुद्धि माना संकल्पों में रावण कुछ भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अब मेरे अंदर कुछ नहीं घुसता है। तो उस अवस्था के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि पहले भट्टी जलेगी, विकार खत्म होंगे, यज्ञ में हवन में उन विकारों को दे देंगे, पूरा रावण चले जाएगा, उस पर मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा यहाँ पे कर्तापन का पूरा भान खत्म हो जाएगा, पूरा अहम मिट जाएगा, तभी मैं उस स्थिति में पहुँचूँगी, और वहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का। और बाबा वहाँ पे अब करण करावनहार सिर्फ बाबा है। तो जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, अब इस अवस्था में सब कुछ सरेंडर हो जाता है। नाम रख दिए, वंडर है ना। तो बाप ने सबके नाम रखे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया धारणा के लिए। मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, क्योंकि हम निश्चय बुद्धि ही बाबा पे जितना रखते हैं उतना ही बाबा हमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। और जितना संशय बुद्धि ऐसे होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किंतु परंतु लेकिन, उसमें संशय तो हम गिरते ही जाते हैं। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। महावीर अचल अडोल स्थिति में महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। ऐसा योग होना चाहिए हमारा कि अंदर में हमेशा परमात्मा को एक रस अवस्था से हम याद करें कि हम माया पर पूरा विजय पालें और माया हमारे ऊपर कभी अटैक ना डाले। उस अवस्था को हम माया जीत बन के ही हैंडल कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, अक्लमंद बन अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बनना है। अक्लमंद बनेंगे तो पहले हमारी जो बंद अकल है उससे भी तो खुलना पड़ेगा। पहले हम बंद अकल के हैं जब तक हम मन के अंदर ही हैं।
तो उससे पहले हम मन से जितना बाबा को याद करेंगे, जितना मन मनाभाव करेंगे, तभी हम उस योग की अग्नि से हमारे अंदर के विक्रम विनाश कर पाएंगे और अचल अडोल स्थिति में टिकेंगे। तभी हम अक्लमंद बन अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है, तभी अक्लमंद बनेंगे। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है, समाज सेवी जब ही हम बनेंगे। तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पहले खुद को, हर काम पहले खुद को करना है। बाबा ने किसको कहा? मुझको कहा, यही समझना है, तभी हम अपने आप को सुधारेंगे। क्योंकि दूसरों का सुधारने का यहाँ कोई पाठ नहीं है, स्वयं सुधरना है। वरदान में बाबा कहते हैं, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। क्योंकि अहम ही तो हमारी एक जड़ है। तो अहम प्रकृति का कुछ भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकृति का कुछ भी जुड़ा है तो फिर शुद्ध परमात्मा और आत्मा यही शुद्ध है। प्रकृति 5 तत्व है और इसमें अहंकार है, तो फिर शुद्ध कहाँ से होगा? इसलिए अहम से पूरा परे जाना है, डिटैच होना है। प्रकृति से कुछ ना जुड़ा हो, प्रकृति अलग, मैं आत्मा अलग। अब इसमें प्रकृति में मन बुद्धि संस्कार ये भी नहीं है, इनसे पहचान हटा ली मैंने, तो यहाँ से 5 तत्व से पहचान हट गई। मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा पोजीशन इस दुनिया में, बातचीत, व्यर्थ की बातें सब कुछ ख़त्म हो जाती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। पद, पोजीशन, मान अपमान, निंदा स्तुति वो मेरे से चाहिए, मेरे लिए कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं मर जीवा हूँ यहाँ पे। अब मेरे ऊपर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी हम अहम से परे होंगे और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब इसमें बहुत बड़ी वहम की भी यहीं पे बात आती है कि हम जितना डाउट करते हैं, जितना शक का कोई दुनिया में इलाज नहीं है सबसे पहले तो। और हम बाबा को याद कर रहे हैं, किसी पे शक कर रहे हैं, मेरा पति क्या कर रहा होगा, परिवार में क्या हो रहा होगा, वो कैसा होगा। तो शक की कोई दवाई नहीं है। वहम उर्दू का शब्द है वैसे, पर उसको शक भी कह सकते हैं, डाउट भी कह सकते हैं वहम को। तो संकल्प में बुद्धि हमारी ऊपर नहीं जाती है जब तक हमें इस तरह की पतित बातें करते हैं, जब तक हम इस तरह की जानवर वृत्ति की बातें करते हैं कि वहम करना, शक करना, बात सारी ईर्ष्या करना, ये सारी ही आते हैं। लेकिन अहम और वहम दोनों से परे जब होंगे हम, जब परमात्मा को याद कर रहे हैं और वहम और रहम में, तो फिर हम कैसे पहुँचेंगे वहम से उपराम स्थिति में? वहम सबसे बड़ी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। इसीलिए हमको रहमदिल बनना है, तो कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व कल्याणकारी में आनंद स्वरूप स्थिति में बनेंगे। तो जितना हो सके हम इन चीज़ों से दूर रहें। वहम, शक, ये कुछ भी उस अवस्था की बातें नहीं होती हैं। तो अब इस अवस्था के लिए हमको प्रकृति जीत बनना है। अब कैसे भी अवगुण वाले हैं, तो उस आत्मा के लिए सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वह आनंद स्वरूप स्थिति में जब खुद चली जाती है आत्मा, उसके बाद ही विश्व कल्याणकारी बनती है। क्योंकि इस हद में, इस अहम में, इस वहम में वह स्थिति नहीं होती है, ये समाप्त हो जाती है, तभी रहमदिल बनने वाले होते हैं। तो कैसे भी अवगुण वाले, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लोफुल के साथ लवफुल होते हैं, तो वह प्यारे भी होते हैं। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकता, है ना, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वे समझते हैं सब बदलेंगे, क्योंकि उनका रहम ही उस स्थिति में रहता है। यह तो है ही ऐसे, या फिर यह कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं सब कुछ हूँ, ये भी अहंकार है। मैं सब कुछ हूँ, ये अहंकार है। यह कुछ नहीं और यह कुछ नहीं, तो ये भी अहंकार है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानने
जानते हुए भी क्षमा करने वाले। उनकी कमज़ोरियों को, उनकी बुराइयों को हमको नहीं देखना है। कमज़ोरी और बुराई क्या है? उनके कैरेक्टर है, उनके रोल है। हमको सिर्फ उनकी सोल को देखना है। रहमदिल बनने बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं, क्योंकि ऐसे रहमदिल होते हैं जो सबको क्षमा करते हैं और रहमदिल रखते हैं, और किसी को भी ऐसे संकल्पों में नहीं, क्योंकि संकल्प कम करने हैं हमको। संकल्प में ऐसी बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि सबको ही सतो प्रधान स्थिति से देखेंगे, सबको सूक्ष्म अवस्था से देखेंगे, तभी वह आत्माएं भी अपने मूल स्वरूप को जानेंगी। स्लोगन में बाबा कहते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अब उसमें तन मन धन है, तो मन से हम बाबा की जो सेवा करते हैं वह करते जाएंगे, तो हम उस अवस्था में परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। अव्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनेंगे, पहले ईंट ही हमारी आत्मा की है कि मैं आत्मा हूँ शांति स्वरूप, तो उसमें हम अंतर्मुखी बनेंगे, तभी हम आत्मिक स्मृति में टिकेंगे। आत्माएं जब आपके आत्मिक रूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होंगी। अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देवभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। फिर कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यहाँ पे पूरे अर्पण हो जाती है। यहाँ आती है वह अवस्था देही अभिमानी में। अहो आपका भाग्य, अहो, अब ये आप, अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। यहाँ पे देह और देह की संबंध सारे त्याग हो जाएंगे। सारा मेरा कैरेक्टर पूरा अंदर की भट्टी से जल जाएगा। मैं कुछ नहीं, मैं एक सूक्ष्म बिंदी हूँ। अब यहाँ पे ये दुनिया, ये पद पोजीशन, ये मान शान, ये परिवार, ये मम्मी पापा बच्चे कुछ भी मेरे नहीं है। मैं सिर्फ एक सूक्ष्म अवस्था में आत्मा हूँ और बाबा के पास मैं बैठी हूँ साइलेंस में। मैं उपराम स्थिति में हूँ और उपराम स्थिति से ड्रामा को मैं न्यारा होकर देखती हूँ। न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान होना, यही हमारी आनंद स्वरूप आत्मिक स्मृति है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।